हेलो गाइस, वेलकम टू द डॉम सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम डॉम के बेसिक्स से लेकर डॉम के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी सीखेंगे। डॉम क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं डॉम में और किस तरह यूज़ किया जाता है। हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड डॉम है क्या। लेकिन उससे पहले तुम्हें आना क्या क्या चाहिए। तुम्हें सिर्फ HTML CSS आनी चाहिए, दैट्स इट। HTML CSS के बेसिक्स। बेसिक्स से मुराद क्या है, तुम्हें बस फंडामेंटल्स का भी आइडिया है ना, अगर HTML CSS के तुम लोग डॉम कर सकते हो। डॉम इज़ अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट। अगर आपको फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो आप डॉम सीख लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। ऑलमोस्ट आपकी जावास्क्रिप्ट हो जाएगी फ्रंट एंड लेवल तक, आई कैन गारंटी यू। तो इस वीडियो के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स भी पढ़ाऊंगा। तुम लोगों को जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी सारी, और डॉम की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से ले लेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डॉम। अगर मैं डॉम की बात करूं, डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, दैट्स इट, सिंपल। इसका काम क्या होता है पहले ये समझ लो। बहुत इजी काम होता है इसका। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर बैठ के, आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर बैठ के आपकी HTML या CSS की फाइल को एक्सेस करना। उनके टैग्स को, उनके सेक्शंस को, उनकी डिव्स को, उनके यू कैन से आईडीज़ को, उनकी क्लासेस को, किसी भी चीज़ को एक्सेस करना, फैच करके अपने पास लाना और यहाँ पे आके उसको चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंगली। इसको क्या कहते हैं हम, डॉम मैनिपुलेशन, दैट्स इट। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशन का मतलब होता है छेड़खानी करना। तो जावास्क्रिप्ट डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बैठ के हम HTML CSS की फाइल्स को एक्सेस करके अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं, दैट्स इट। कोई एक्शन परफॉर्म करके, कोई इवेंट लिस्नर लगा के, ये सारी चीज़ें देखेंगे। पहले समझते हैं डॉम के अंदर क्या क्या आ जाता है हमारे पास। देयर आर मेनली 4 पिलर्स ऑफ डॉम जो तुम्हें पता होने चाहिए। तो 4 मेन पिलर्स हैं, अगर ये आते हैं तो हमारी डॉम आती है। 4 पिलर्स ऑफ डॉम अंडरस्टैंड करो कौन कौन से। नंबर वन, नंबर वन जो तुम्हें पता होनी चाहिए, दैट इज क्यूरी सिलेक्टर। समझाता हूँ, टेंशन ना लो, जस्ट इसको अंडरस्टैंड कर लो। अपने पास नोट्स बनाते जाओ, बहुत ईजी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चेंजिंग HTML। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चेंजिंग CSS। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इवेंट लिसनर्स, दैट्स इट। अगर आपको ये 4 मेथड्स आते हैं डॉम के, आप समझ लो आपको डॉम आता है। वैसे इसके अलावा भी होते हैं हमारे पास, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम में भी यूज़ किया भी हो अगर जिसने जावास्क्रिप्ट पे पहले काम किया हुआ है। बट उसकी जगह हम क्यूरी सेलेक्टर यूज़ करते हैं और इसके थ्रू हम सारा काम कर ही लेते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड क्यूरी सेलेक्टर क्या होता है। आओ ज़रा, एक मैंने इंडेक्स फाइल ली क्योंकि मुझे इंडेक्स फाइल में तो कुछ तो रखना पड़ेगा, और जावास्क्रिप्ट को अटैच कर लेते हैं। तो मैं अपनी स्क्रिप्ट फाइल को अटैच कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ script.js। टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलर्ट फंक्शन लगाता हूँ। ठीक है, देखता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। और अगर मैं इसको रन करूँगा अपने पास तो मेरे पास एक अलर्ट आ रहा है, मतलब हाँ मेरी जावास्क्रिप्ट रन कर रही है इसके ऊपर। अलर्ट फंक्शन को हटाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक H1 टैग ले लेता हूँ अपनी बॉडी के अंदर, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ जेनीटेक एजेंसी, दैट्स इट, सिंपल। मेरी स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है, जेंड है। मैंने स्क्रीन बड़ी की हुई है बाय द वे, टेंशन ना लेना, जस्ट लोगों को दिखाने के लिए। तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है, जेनेटेक एजेंसी। ये कहाँ से आ रहा है, मेरे इंडेक्स फाइल के अंदर से आ रहा है। अगर मुझे इसको चेंज करना है या कुछ करना है जावा, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया था, डॉम का काम ही होता है, डॉम मैनिपुलेशन का, जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर बैठ के HTML फाइल्स के अंदर चेंजेस करना, दैट्स ऑल। अगर करना हो तो कैसे करेंगे समझो। क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है, सबसे पहले तो ये समझो। वैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर रहा है, किसी न किसी क्यूरी को सिलेक्ट कर रहा है। क्यूरी से मुराद आपके टैग्स, आईडीज, डिव्स, एनीथिंग। फॉर इंस्टेंस मेरे पास अभी क्या है, एक H1 का टैग है। अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा तो मैं क्या यूज़ करूँगा, क्यूरी सेलेक्टर। अगर आपके पास डिव होता तो सिलेक्ट करना होता तो क्या यूज़ करते हैं, क्यूरी सेलेक्टर, दैट्स इट। कैसे सिलेक्ट करेंगे, इधर आओ, सिंपल लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और यहाँ पे जाके उस टैग का नेम लिख दो, सिंपल। सर अगर यहाँ पे क्लास होती तब क्या करते, क्लास नेम डाल दो, जैसे CSS में डालते हो डॉट डाल के। अगर यहाँ पे तुम्हारे पास आईडी होती तो क्या लिखते, हैश, दैट्स इट। मेरे पास अभी सिंपल टैग है तो मैं टैग यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है,
डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना। इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर रहा है डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर क्या रन कर रहा है, क्यूरी सिलेक्टर। और क्यूरी सिलेक्टर में क्या लगाया हुआ है, H1। दैट्स इट। कैसे पता सर सिलेक्ट हो गया, इधर आओ, कंसोल डॉट लॉग कर लो। कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, प्रिंट करता है स्क्रीन के ऊपर। कंसोल डॉट लॉग मैंने क्या कर दिया, इसको रन कर दिया अपनी स्क्रीन। और अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तुम लोग को, और मैं इस ब्राउज़र में नहीं रन करूँगा, मैं दूसरे ब्राउज़र में रन करूँगा। सिंपल, थोड़ा सा जूम इन करके मैं अभी इंस्पेक्ट करके तुम लोग को दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट होके क्या आ रहा है मेरे पास, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो क्या आ रहा है, H1 आ रहा है। H1 कौन सा आ रहा है, जेनीटेक एजेंसी का। H1 के अंदर क्या स्टोर्ड है मेरे पास, जेनीटेक एजेंसी। और अगर मुझे टेक्स्ट दिखाना है तो मुझे इसको किसी और फॉर्म में लाना पड़ेगा, पहले इसको वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा, फिर टेक्स्ट कंटेंट की कमांड रन करनी पड़ेगी। जस्ट ये समझो क्यूरी सिलेक्टर ने क्या किया, आपके H1 टैग को सिलेक्ट कर लिया। दैट्स इट, सिंपल। क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है, आपके टैग्स को सिलेक्ट करता है। सर अगर यहाँ पे पैराग्राफ होता उसको सिलेक्ट करना पड़ता तो देन क्या करते, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, लॉरम इप्सम ही लिख लेते हैं, छोड़ो, लॉरम 20 वर्ड्स का मैं एक लॉरम इप्सम लिख लेता हूँ। और मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और किसको सिलेक्ट कर रहे हो, पी टैग को। लेकिन तुम लोग को डबल कोट्स डालने पड़ेंगे, ये याद रखना, चेक करने के लिए। दैट्स इट। इसको चेक करना है तो इसको क्या करो, सोल डॉट लॉग, और इसी क्यूरी सिलेक्टर को रन करता हूँ। और अगर मैं रन करके दिखाऊँ तुम लोग को, तो मेरे पास अब कौन सा टैग भी सिलेक्ट हो रहा है, पी टैग भी, मतलब पैराग्राफ भी सिलेक्ट हो रहा है। तो क्यूरी सिलेक्टर का काम क्या, चीज़ों को सिलेक्ट करना, सिंपल, दैट्स इट। अगर मेरे पास मल्टीपल H1 होते और मुझे सारों को सिलेक्ट करना है, देन क्या करते, देन हम क्या करते, क्यूरी सिलेक्टर ऑल कमांड रन कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है, जितने भी H1 होंगे सारों को सिलेक्ट कर लेगा, सिंपल। सर अगर मुझे इसके ऊपर बाकी काम कर रहे हो, जैसे आपने बोला है चेंजिंग HTML, चेंजिंग CSS, इसको कैसे रन करें देखते हैं, आओ ज़रा। चेंजिंग HTML क्या करता है कि आपके HTMLs को चेंज करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर लिया, और किसको पकड़ लिया मैंने, H1 को सिलेक्ट कर लिया। इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। मैंने वेरिएबल बनाया हेड के नाम का, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर को स्टोर करवा दिया। मतलब मेरा H1 अभी सिलेक्ट होकर किसके अंदर स्टोर हो गया, हेड के अंदर। अब हम समझते हैं चेंजिंग HTML क्या होता है। इसकी कमांड होती है हमारे पास इनर HTML की। तो अगर मुझे वो चेंज करना है, क्योंकि मेरा H1 किसके अंदर स्टोर्ड है, हेड के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, हेड डॉट इनर HTML की कमांड रन करूँगा। मैंने कहा हेड डॉट इनर HTML मेरा चेंज कर दो, और यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दो मुझे। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक बाइट्स समथिंग एल्स। ठीक है, मैंने क्या लिख दी स्क्रीन के ऊपर, टेक बाइट्स। और मैं इसको रन करता हूँ ज़रा, तो मेरे पास अब स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है, टेक बाइट्स। मैं पैराग्राफ हटा देता हूँ, पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पास अब स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है, टेक बाइट्स। अब ये मैंने कहाँ से किया है, जावास्क्रिप्ट के अंदर बैठ के किया है। मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या किया, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू मैंने उसको सिलेक्ट किया H1 को, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, और उसके ऊपर एक इनर HTML की कमांड रन कर दी। तो कि सेकंड फंक्शन हमारे पास चेंजिंग CSS HTML। तो इसको हम करते हैं। इनर HTML कमांड कैसे रन करोगे, कमांड लिखी, जिसको भी सिलेक्ट किया, वेरिएबल लिखा, और सिंपल लिख दो इनर HTML, और बीच में डॉट होना चाहिए, दैट्स इट। और क्या कर दो, यहाँ पे जो भी इसका टेक्स्ट रखना चाह रहे हो वो रख लो, सिंपल, दैट्स इट। इसके बाद हमारे पास है चेंजिंग CSS। तो चेंजिंग CSS के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं डॉट स्टाइल का। क्या करो, यहाँ पे आके देखो हेड डॉट स्टाइल डॉट, फिर जो CSS में तुम लोग कमांड देते हो ना, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं CSS में इसको चेंज करने बैठ जाऊँ, तो हम कैसे CSS में चेंज करते हैं इसको, स्टाइल H1, और मुझे H1 का अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, और मैं बैकग्राउंड कलर करता हूँ रेड इसका, तो मेरे H1 का बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। तो हम यहाँ पे कैसे कॉल करते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे जब CSS लिखोगे ना, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। सेम CSS जो वहाँ लिखते हो वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम, जस्ट उसमें कैमल केस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कैमल केस। यहाँ पे क्या करते हो, जो आप लिखते हो सब स्मॉल कैरेक्टर्स में होता है, और जब जब दो डिफरेंट वर्ड्स आते हैं तो उसके बीच में हम डैश डाल देते हैं। जैसे मुझे बॉर्डर रेडियस डालना है तो देखो बीच में डैश आ रहा है, बॉटम बॉटम डालना है तो बॉर्डर बॉटम डालना है तो मुझे डैश डालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आके तुम लोग लिखो बैकग्राउंड कलर। फॉर इंस्टेंस मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे, कैमल केस। कैमल केस का मतलब क्या होता है,
बैकग्राउंड पहला वर्ड, और अगला वर्ड जब स्टार्ट होगा उसका पहला लफ्ज कैपिटल होना चाहिए, पहला कैरेक्टर उसका कैपिटल होना चाहिए, दैट्स इट। मैं बैकग्राउंड यहाँ आके क्या कर लेता हूँ, ग्रीन, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसको डबल कोट्स में लिखना ही पड़ेगा। अब मेरा क्या हो गया, ग्रीन हो गया। हालांकि मैंने यहाँ पे तो रेड लगाया हुआ था, बट ये मैंने किसके थ्रू चेंज किया है, सिंपल JS के थ्रू। तो चेंजिंग CSS का काम क्या होता है, सिंपल स्टाइलिंग चेंज करना आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर बैठ के। कैसे करेंगे, अपने वेरिएबल को कॉल करो जिसमें आपने अपना क्यूरी सिलेक्टर सेलेक्ट करके डाला हुआ है, स्टाइल कमांड लिखो डॉट के साथ, और आगे CSS डाल दो। अगर कलर चेंज करना है यहाँ लो, हेड डॉट स्टाइल डॉट कलर, क्या कर दो इसका, बैकग्राउंड ग्रीन है तो कलर रेड कर लेता हूँ मैं, दैट्स इट। ये देखो मेरा अब टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, रेड, और बैकग्राउंड कलर हो गया ग्रीन। तो हम बाय यूजिंग चेंजिंग CSS हम अपनी को चेंज कर सकते हैं। बाय यूजिंग इनर HTML हम अपने HTML टेक्स्ट्स को चेंज करते हैं, HTML को चेंज कर सकते हैं, दैट्स इट। और क्या क्या कर सकते हैं हम इसके साथ, इधर आओ देखते हैं। लास्ट थिंग दैट इज इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर क्या करता है, नाम से इधर चल रहा है कि कुछ ना कुछ सुन रहा है, किसी न किसी इवेंट को सुन रहा है। इवेंट लिसनर, इवेंट को सुनना, मतलब इवेंट क्या होता है, कोई एक्शन परफॉर्म होना, किसी एक्शन परफॉर्म होने को कहते हैं हम इवेंट परफॉर्म होना। तो इवेंट लिसनर का मतलब क्या हुआ, कोई एक्शन को सुनना, कि जब भी कोई एक्शन परफॉर्म हो उसको ये 24 घंटे सुन रहा होता है। जैसे ही वो एक्शन परफॉर्म होगा ये उसको सुनेगा, और जो हम इसको कमांड देंगे वो रन करेगा, दैट्स इट। अब मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ हेड डॉट एड इवेंट लिस्नर, दैट्स इट। सिंपल क्या करोगे, वेरिएबल को कॉल करके आगे क्या लगा दोगे, ऐड इवेंट लिसनर, सिंपल। इवेंट लिसनर लगाया, और इवेंट लिसनर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म के होते हैं, मतलब क्लिक भी होता है, माउस डाउन, माउस एंटर, माउस लीव, माउस मूव, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, टेंशन ना लो। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें जितनी हैं हम सारी चीज़ों को देखेंगे। नहीं समझ आई, जाओ इवेंट लिसनर्स देखो, गूगल के ऊपर जाओ, लिखो इवेंट लिसनर कमांड्स, इवेंट लिसनर क्यूरीज, इवेंट लिसनर एट्रीब्यूट्स, तुम्हारे पास लिस्ट आ जाएगी, उन सारों को यूज़ करके देखना। मैं अब यूज़ करके दिखा रहा हूँ। मैं अब यूज़ कर रहा हूँ कौन सा, क्लिक का। क्लिक क्या करता है, ये सुन रहा होता है आपके क्लिक को, कि जब इस पर क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, डिस्पैच हो जाए हमारा जो भी इवेंट है हमारा। तो मैंने कहा जैसे ही क्लिक हो तो क्या कर दो, एक फंक्शन रन कर दो। फंक्शन लिखना लाजमी है। क्या किया, वेरिएबल कॉल किया, ऐड इवेंट लिसनर लगाया, उस पर क्या लगा दिया, क्लिक का, डबल कोट्स के अंदर, याद रखना। आगे कोमा डाल के क्या करोगे, फंक्शन रन करोगे। फंक्शन नहीं रन करोगे नहीं चलेगा, फंक्शन रन करना मस्ट है, याद रखना। देखो फंक्शन रन किया, और फंक्शन रन करते ही मैंने किया कंसोल डॉट लॉग, और मैं कर देता हूँ यहाँ पे प्रिंट हेडिंग क्लिक्ड। मैंने क्या लिख दिया, अब कंसोल में प्रिंट होगा, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे कंसोल में क्या प्रिंट होके आना चाहिए, हेडिंग क्लिक्ड। ये देखो अब मैं जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ हेडिंग को, मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या दिखा रहा है, हेडिंग क्लिक्ड। तो एक इवेंट को सुन रहा है, और जो इवेंट के अंदर फंक्शन के अंदर लिखोगे वो परफॉर्म होगा। फॉर इंस्टेंस मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ फिलहाल, तो मेरे पास स्क्रीन पे क्या आएगा, जेनी टेक एजेंसी, जिसका बैकग्राउंड क्या है, रेड है। अब मैं इसके अंदर आके इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं कर दूंगा यहाँ पे हेड, क्योंकि हेड के अंदर मेरा स्टोर्ड है। मैंने कहा हेड डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, कह सकता हूँ जेनी क्लिक्ड। मैंने कहा जैसे ही वो क्लिक हो तो मेरी स्क्रीन पे क्या लिखा आ जाए, जेनी क्लिक्ड। अभी जेनी टेक एजेंसी लिखा आ रहा है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरा HTML चेंज होकर क्या होगा, जेनी क्लिक। अब ये फंक्शन परफॉर्म होने पे हो रहा है। फंक्शन कब परफॉर्म होगा, जब क्लिक होगा। और क्या होता है सर, इधर आओ, माउस ओवर। माउस ओवर एक फंक्शनैलिटी होती है। अब ये फंक्शन तब चलेगा जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूँगा। ये देखो मैंने अब क्लिक नहीं किया, मैं जस्ट माउस इसके ऊपर लेके आया हूँ, दैट्स इट, मेरा फंक्शन परफॉर्म हो गया। सिंपल। बहुत से होते हैं, हम सारी चीज़ को देखेंगे। मैं कर लेता हूँ की अप। मैंने क्या कर दिया, की अप। की अप फंक्शनैलिटी क्या करता है, जब आपकी की प्रेस होती है तब वर्क करता है, लेकिन ये अभी वर्क नहीं करेगा। ये विंडो ऑब्जेक्ट है तो विंडो पे वर्क करेगा, तो टेंशन ना लो, मैं समझाऊंगा विंडो ऑब्जेक्ट्स आगे क्या होते हैं। जस्ट क्लिक लगा दो अभी के लिए, क्या लगा दो, क्लिक लगा दो। तो मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, क्या लिखा आ रहा है, जेनी क्लिक्ड, सिंपल।
तो मैं क्या करूँगा, अब मैंने HTML तो चेंज कर ली, क्या मैं इसका कलर्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ, स्टाइलिंग? हाँ, क्यों नहीं चेंज कर सकते? इधर हेड डॉट स्टाइल डॉट कलर कर दो इसका ग्रीन। कलर क्या कर दो इसका, टेक्स्ट कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो क्योंकि ना ये ग्रीन एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसको डबल कोट्स में लिखना मस्ट है। जैसे ही मैंने क्लिक किया टेक्स्ट कलर चेंज हो गया, क्या होगा, ग्रीन। और मैं कहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज होकर क्या हो जाए, येलो। हेड डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, मेरा बैकग्राउंड कलर येलो। ये देखो सिंपल आया। क्लिक किया, मेरा बैकग्राउंड कलर किस में चेंज हो गया, येलो में। और मेरा टेक्स्ट कलर किस में चेंज हो गया, ग्रीन में। ये होता है डॉम। ये तो बड़े बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे जाके हम डॉम के प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे। मैंने वैसे वीडियो डाली हुई है एक छोटी सी फंक्शन ऐप बार बनाने की यूजिंग डॉम, तो देख लेना अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी हो। तो ये बहुत यूज़ होता है। अगर फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो डॉम मस्त सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसकी आगे मैं सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा, मैं इसके प्रोजेक्ट्स भी लेके आऊँगा, सारी चीज़ों को बारी बारी अंडरस्टैंड करेंगे। तो इफ़ यू वांट टू लर्न जावास्क्रिप्ट फॉर फ्रंट एंड, गो फॉर द डॉम। डॉम सीखो सबसे पहले। और ये चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें समझ आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, मैं उसके पे एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।